नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम कैलीबाइक्रोमिकम होम्योपैथिक दवा के फायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं। तो आइए समझते हैं। कैलीबाइक्रोमिकम का सबसे पहला लक्षण है कि किसी भी स्लैस्मिक झिल्ली से चिपचिपा पीला लसदार स्राव निकलना जो खींचने से डोरी की तरह लंबा खींच जाए। कैलीबाइक्रोमिकम औषधि का मुख्य लक्षण यह है कि नाक, मुख, गला, श्वास प्रणालिका, फेफड़ा, अतड़ियाँ, मूत्राशय, जननेंद्रिय, जरायु कोई भी अंग हो उसकी स्लैस्मिक झिल्ली से चिपचिपा लसदार स्राव निकलता है जो खींचने से डोरी की तरह लंबा खींच जाता है। अगर जुकाम हो तो नाक से ऐसा स्राव बहता है जो चिपचिपा लसदार और डोरे की तरह लंबा निकलता है, उंगलियों में चिपट जाता है। मुख, गले, श्वास प्रणालिका से भी ऐसा ही जमा हुआ डोरे की तरह लंबा लटकने वाला कफ निकलता है। आंतों से, मूत्राशय से, जननेंद्रिय से ऐसा ही स्राव निकलता है। स्त्री के जरायु से, प्रदर का भी ऐसा ही तारदार स्राव होता है। किसी भी अंग से जब ऐसा सूत सरीखा चिपचिपा स्राव निकले तो इस औषधि से लाभ होना ही चाहिए। एक बात ध्यान दीजिएगा कि किसी भी अंग से लंबे सूत सा काला स्राव निकले तो क्रॉकस दवा है। अगर स्राव काला हो, लंबा सूत की तरह डोरी की तरह लंबा खींचे और स्राव काले रंग का हो तो क्रॉकस दवा है। अगर पीला लसदार स्राव निकले, खींचने से डोरी की तरह लंबा हो जाए तो कैलीबाइक्रोमिकम दवा है। नए या पुराने जुकाम में जब बहुत अधिक मात्रा में सफ़ेद या पीला चिपकने वाला गोंद सरीखा स्राव निकले, रात को नाक गाढ़े पीले स्राव से भर जाने के कारण बंद हो जाए, स्राव इतना चिपकने वाला हो कि निकाले न निकले, वहीं चिपट जाए, इसके साथ नाक की जड़ में दर्द हो, तब कैलीबाइक्रोमिकम से लाभ होता है। इस गाढ़े पीले स्राव के कारण नाक के भीतर पपड़ी जम जाती है। उसे निकालने के लिए रोगी बार बार नाक सिनकता है। इस पपड़ी के टुकड़े नाक को भरे रहते हैं। जोर जोर से सिनकने के बाद हरे रंग के टुकड़े जो नाक के ऊपरी भाग में जमे होते हैं वे कठिनाई से निकलते हैं। कभी कभी वे ऊपर से ही मुख के अंदर सरक जाते हैं। नाक के अंदर दर्द महसूस होता है। नाक में जख्म हो जाते हैं। नाक के दोनों हिस्सों के बीच के पर्दे पर जम जाते हैं। रोगी नाक को कुरेदता रहता है। नाक में से खून निकलने लगता है। नाक की ऐसी अवस्था प्रायः आतशक अर्थात सिफिलिस के रोगियों की हो जाती है। इस औषधि से इस प्रकार का जुकाम ठीक हो जाता है और अगर इन जख्मों में सिफिलिस का असर हो तो भी वह ठीक हो जाता है। मुख्य लक्षण स्राव की चिपचिपाहट और सूत सा लंबा होना है। इस लक्षण को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कैलीबाइक्रोमिकम से पूरी तरह से ठीक हो जाए। एक लक्षण है कि जीभ, मुंह तथा गले में आतशक अर्थात सिफिलिस के जख्म, गोल छेद वाले जख्म। इस औषधि से जीभ, मुंह तथा गले के जख्म ठीक हो जाते हैं, भले ही वह आतशक के जख्म हो। जीभ के जख्मों के साथ रोगी को जीभ की जड़ों में बाल पड़े होने सा अनुभव होता है। जीभ की जड़ में बाल पड़े होने सा अनुभव मुंह में भी हो सकता है, नाक में भी हो सकता है। जिन स्वस्थ व्यक्तियों पर इस औषधि का परीक्षण किया गया उन्हें मुंह में बाल होने के इस अनुभव से बड़ी परेशानी होती थी। मुंह के जख्म के अतिरिक्त गले में टॉन्सिलों में जख्म हो जाते हैं। टॉन्सिल सूज जाते हैं, सख्त लाल हो जाते हैं, उसमें पीब पड़ जाती है। गला भी सूज जाता है। गले तथा टॉन्सिल की सूजन से दर्द कानों तक पहुंचता है। इस प्रकार के जख्मों में जो जीभ, मुंह, तालू, गले तथा टॉन्सिलों में हो, इस औषधि से बिल्कुल लाभ हो जाता है। यह औषधि इसमें लाभ करती है। जैसा हमने कहा, इस औषधि में जख्मों का होना आम पाया जाता है। भिन्न भिन्न जख्मों में से जो जख्म होते हैं वे गहरे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे बड़ा सा साफ छेद पंच कर दिया हो। इसके किनारे बड़े साफ सुथरे होते हैं। डॉक्टर नैश लिखते हैं कि एक स्त्री जिस पर तालू जख्मों से खाया जा रहा था, ऐसा लगता था कि आतशक अर्थात सिफिलिस का जख्म है। उसे उन्होंने कैलीबाइक्रोम 30 की 3 सप्ताह में बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर दिया। आतशक के जख्म जो बहुत बढ़ चुके हों
उन्हें भी यह औषधि ठीक कर देती है। कैलीबाइक्रोम का घाव गहरा और ऐसा साफ होता है मानो किसी ने सफाई से गोल छेद काटा हो। मर्क्यूरियस का घाव गहरा नहीं होता, फैला हुआ होता है। इन दोनों में यही भेद है और इसे समझ लेना जरूरी है। कैलीबाइक्रोम का आगे का लक्षण है कि जब शरीर के किसी स्थान पर एक जगह दर्द हो जो अंगूठे से ढांका जा सके, तब इस औषधि से बहुत लाभ होगा। सिर दर्द में भी ऐसा दर्द होता है, एक स्थान विशेष पर, एक बिंदु पर। इसी को हमने स्वल्प स्थापना कहा है। ऐसा सिर दर्द इग्निशिया में भी पाया जाता है। यद्यपि दर्द छोटी सी जगह पर होता है तो भी असहनीय होता है। कैलीबाइक्रोम का इस प्रकार का सिर दर्द कनपट्टी के एक तरफ पाया जाता है, परंतु दर्द में मुख्य लक्षण एक बिंदु पर दर्द होना है। दाईं छाती पर एक बिंदु पर दर्द होना, कमर में त्रिकास्ती अर्थात सैक्रम में एक पॉइंट पर दर्द होना, एक छोटे से स्थान पर दर्द होना इसका विशेष लक्षण है और ऐसे लक्षण में कैलीबाइक्रोम लाभ देता है। कैलीबाइक्रोम का एक लक्षण है भिन्न भिन्न स्थानों में दर्द का जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन तथा दर्द का एकदम आना एकदम जाना। इस औषधि का गठिए का दर्द एक जोड़ से दूसरे जोड़ में चला फिरा करता है। यह लक्षण पल्सेटिला में भी पाया जाता है। यह दर्द एकदम आता है और एकदम चला भी जाता है। एकदम आना तथा एकदम चले जाना बेलाडोना में भी पाया जाता है। दर्द के इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान में चलने फिरने में मुख्य रूप से जो दवाइयां हैं उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। जैसे कि कैलीबाइक्रोम, इस औषधि में दर्द इतनी देर नहीं ठहरता जितनी देर पल्सेटिला में ठहरता है। कैलीबाइक्रोम में गठिए के दर्द में शोथ भी ज़्यादा नहीं होता। गठिए के दर्द में इसके अन्य दवाओं से भिन्न होने का एक लक्षण यह भी है कि इसमें डिसेंट्री तथा गठिया पर्याय क्रम से आते जाते हैं। जब डिसेंट्री हो जाती है तब गठिया जाता रहता है, जब गठिया आ जाता है तब डिसेंट्री जाती रहती है। आगे की दवा है कैलीसल्फ और पल्सेटिला। ये दोनों दवाएं एक सी हैं। कैलीबाइक्रोम शीत प्रधान है। जब रोगी गर्म बिस्तर में लेटता है तब उसकी तकलीफों में कमी हो जाती है। कैलीसल्फ और पल्सेटिला उष्णता प्रधान है अर्थात वार्म ब्लडेड है, गर्मी से घबराते हैं, दर्द दोनों का चलता फिरता रहता है। एक दवा है लैक्केनाइनम। इस औषधि में दर्द पास से बदलता रहता है, एक दिन दाईं तरफ तो दूसरे दिन बाईं तरफ, फिर दाएं फिर बाएं। तो यह मैंने कुछ दवाएं बताया है जो चलते फिरते रहते हैं और उसकी मुख्य दवाएं की मैंने चर्चा किया है ताकि आपको भिन्नताएं अंतर सभी मेडिसिन में समझ में आ जाए। कैलीबाइक्रोमिकम का अगला लक्षण है कि सिर दर्द से पहले रोगी देख नहीं सकता। इस औषधि का सिर दर्द ठंड लगने से जुकाम हो जाने के कारण होता है। जुकाम होने के बाद तेज सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द माथे पर किसी एक बिंदु पर टिक जाता है जिसे अंगूठे से ढाका जा सकता है। सिर दर्द शुरू होने से पहले रोगी देख नहीं सकता। सिर दर्द शुरू होने के बाद दृष्टि ठीक हो जाती है। साइलिसिया में सिर दर्द शुरू होने के बाद आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। यही डिफरेंस है साइलिसिया और कैलीबाइक्रोमिकम में। आगे का लक्षण देखें तो गठिया और पेचिस या गठिया और पेट की बीमारियों में पर्यायक्रम। जैसा इसके दर्द के लक्षणों से स्पष्ट हो गया होगा कि गठिए की यह प्रमुख औषधि है। जोड़ों में दर्द होता है, वे सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं, दर्द चलता फिरता है। गठिए में इसका विशेष लक्षण यह है कि जब पेचिश होती है तब गठिया हट जाता है, जब गठिया होता है तब पेचिश हट जाती है। पेचिश प्रायः पतझड़ और गठिया प्रायः बसंत में होता है। गठिए और पेचिस की तरह गठिए और पेट की बीमारी में भी पर्यायक्रम रहता है। जब गठिए का आक्रमण होता है तब पेट की शिकायत नहीं रहती, जब पेट की शिकायत रहती है तब गठिए की शिकायत नहीं रहती। दर्द तो चलता फिरता ही है। पेट के रोगों में भी जब गठिया प्रकट होता है तब पेट का रोग चला जाता है, जब पेट का रोग प्रकट होता है तब गठिया रोग चला जाता है। इस लक्षण पे भी आपको कैलीबाइक्रोमिकम का स्मरण हो जाना चाहिए। कैलीबाइक्रोमिकम का एक लक्षण है कि रोगी के शीत प्रधान होते हुए भी सियाटिका के दर्द का गर्मी से बढ़ना। रोगी शीत प्रधान है, शरीर की गर्मी की उसमें कमी होती है, कपड़े से लिपटा रहना चाहता है,
खांसी ठंड से बढ़ती और गर्मी से घटती है। उसकी हर शिकायत ठंड में बढ़ जाती है। डॉक्टर कैंट लिखते हैं कि सियाटिका के दर्द में इस औषधि का यह विशेषता है कि रोगी के शीत प्रदान होते हुए भी उसका सियाटिका का दर्द गर्म ऋतु में बढ़ जाता है। यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। सियाटिका के दर्द में कैली कार्ब भी उत्तम दवा है, इसे भी नोट कर लेना चाहिए। कैलीबाइक्रोमिकम का एक लक्षण है कि पित्त पथरी की प्रकृति को रोक देता है। जिगर की बीमारी में जब पित्त पथरी अर्थात गाल स्टोन बन जाती है तब इसके प्रयोग से शुद्ध पित्त बनने लगता है और पित्त पथरी के जो बनने की प्रकृति है वह बदल जाती है। अगर रोगी में पित्त की पथरी बन चुकी है तो भी वह घुल जाती है। एक लक्षण है कि 2 से 3 बजे प्रातः रोग का बढ़ना और खाने के बाद परेशानी बढ़ जाना। पहले कहा जा चुका है कि इस औषधि का रोगी शीत प्रधान होता है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखने की बात यह है कि वह प्रकृति से स्थूल काय होता है। उसका कोई भी रोग प्रातः 2 से 3 बजे के बीच बढ़ जाता है। खाने के बाद उसे परेशानी होने लगती है। 2 और 3 बजे के बीच रोग के बढ़ने के विशेष रूप में ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस लक्षण के आधार पर अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। अगर कोई रोगी चिकित्सक को कहे कि उसकी खांसी, उसका दर्द, उसका गठिया, उसका दमा 3 बजे प्रातः काल बढ़ जाता है तो कैलीबाइक्रोम को हरगिज नहीं भूलना चाहिए और इसे जहन में रख लेना चाहिए। कैलीबाइक्रोम औषधि का अन्य लक्षण को देखें तो प्रत्येक दिन निश्चित घंटे पर किसी दर्द का होना, उंगलियों में गठिए का दर्द, कैलीबाइक्रोम तथा नक्स मस्कटा में खाना खाते ही पेट दर्द शुरू हो जाता है। नक्स वोमिका तथा एनाकार्डियम में खाने के 1-2 घंटे बाद भारीपन या पेट दर्द होता है। डायबिटीज़ के लक्षण को देखें तो अमेरिका के प्रसिद्ध होम्योपैथ डॉक्टर जॉर्ज रॉयल अप्रैल 1930 के होम्योपैथिक रिकॉर्ड में लिखते हैं कि वे डायबिटीज़ के पेशेंट थे। एक होम्योपैथ ने उन्हें कैलीबाइक्रोम 3x की मात्रा 1 महीने तक लगातार देकर पूरी तरह से ठीक कर दिया। तब से वे होम्योपैथिक चिकित्सा में काफ़ी इतनी दिलचस्पी लेने लग गए कि वे स्वयं भी होम्योपैथ बन गए थे। तो डायबिटीज़ के रोगियों को भी कैलीबाइक्रोम ने ठीक कर दिया है। शक्ति तथा प्रकृति की बात करें तो 330-200 में बिल्कुल इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इस औषधि की निम्न शक्ति की दवा देर तक रखने से खराब हो जाती है और यह औषधि सर्द प्रकृति के लिए है। सिर्फ सियाटिका में यह गर्मी से अपने आप को रोग बढ़ जाता है। सिर्फ सियाटिका के केस में आप देखेंगे गर्म से उसका रोग बढ़ता है, बाकी अदर केस में सर्दी से उसका रोग बढ़ जाते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो देखने के बाद भी समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पर दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। याद रखें 2 दवा लेने के बीच हमेशा 10 से 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रिक्वेग, SBL, एडेल किसी भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी हैं। धन्यवाद।